लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने 7 सितंबर यानी आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी हरियाणा में भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी का हरियाणा में स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को जोड़े, उसके बाद भारत। पार्टी को ठीक से चला नहीं सकते तो देश को कैसे चलाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी को तो कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन पहले पार्टी को भी जोड़ लें, फिर ही जोड़ते हैं तो वो तो वहाँ पार्टी जोड़ने में ही काबिलियत देगी ना जी। किसी आदमी का जो पहचान है ना जी, वो उसके छोटे छोटे कामों से लगती है कि जो छोटे काम है वो कितने अच्छे कर रहे हैं तो बड़े काम को भी उतने अच्छा करेगा। अब ये छोटा सा काम है पार्टी, देश तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको पार्टी को ठीक से नहीं चला सक रहे, उसको ही जोड़ के नहीं चला सक रहे तो देश को कैसे चला लेंगे। तो कोई इसको गंभीरता से ले नहीं रहा, लोगों को लगता है जिस प्रकार से उनका है, लेकिन उनका आना अच्छा है, ठीक है। सभी को अपना प्रयास करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रयास करती हैं। SYL पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुर्जर ने कहा कि वह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान SYL का मुद्दा समाप्त हो गया था। मनोहर लाल सरकार ने आकर इसकी न्यायालय में पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय लिया और कहा कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बैठकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 10 साल तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तो वो अपने टाइम में बताते हैं क्या किया था। मतलब SYL का मुद्दा ही लगभग समाप्त हो ही लिया था, उसके बारे में चर्चा ही नहीं रही थी कहीं। हमारी सरकार उड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ इस पर प्रयास किया और दोनों बार निर्णय हमारे पक्ष में आया, तो निश्चित तौर से उससे जहाँ प्रदेश के लोगों का भी मोरल बढ़ा है, उनको लगा कि हमारे पक्ष में है और हमारी बात मजबूती के साथ रखी गई है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, हमारा प्रयास है। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत के साथ इस समस्या का समाधान करें। हालांकि उन्हें अपना निर्णय दे दिया, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो सब के ध्यान में है, लेकिन कोर्ट का निर्णय सभी को मानना ही चाहिए और मैं समझता हूँ सरकारों को और ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि जो नियम बनाने वाले लोग हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, तो कानून को पालन करना मैं समझता हूँ उनकी सबसे पहली ड्यूटी है, वो एक आदर्श स्थापित करें। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो भी पंजाब की सरकार है उसको तुरंत उसका पालन करना चाहिए और हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा को। हरियाणा की आर्थिक स्थिति खराब और करोड़ों के कर्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुर्जर ने कहा कि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब हरियाणा का बजट भी बहुत कम था, अब बजट भी 2.25 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा कि पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च किया जाए तो कर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समय हरियाणा की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। देखिए, जिस टाइम चौटाला साहब थे, चौटाला साहब से ये पूछ लो बजट कितना था। अब जब हरियाणा का बजट ही मैं समझता हूँ 20-25 हजार करोड़ का था, आज हमारा बजट मैं समझता हूँ शायद 2.25 लाख करोड़ के करीब है। अब आपका बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा काम होगा आपका, तो स्वाभाविक ही है कि कर्ज भी बढ़ते हैं और अगर कर्ज बढ़ने से प्रगति बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उससे और प्रगति की तरफ बढ़ते हैं तो उस कर्जे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्जे से तब फर्क पड़ता है कि आप उससे कोई प्रगति नहीं, जैसे पंजाब की स्थिति है वहां खराब है। हमारी आर्थिक स्थिति की तारीफ तो जो जितने भी विशेषज्ञ हैं जो किसी राजनीतिक पार्टियों से संबंध नहीं रखते, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं लोग, वो भी तारीफ करते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। लेकिन उनका कहना है कि आज जो भी बच्चा पैदा हो रहा है हरियाणा में करोड़ों का पहले से कर्ज था, तो मालिक भी करोड़ों का ही तो है ना। पहले मालिक कितने का था? जो आदमी 100 रुपए का मालिक था, आज मालिक भी तो करोड़ों का है। अगर कर्जा उस टाइम 100 रुपए था तो मालिक भी 100 ही रुपए का था, आज मालिक भी तो करोड़ों का ही है वो। आज जितने भी देश के सारे प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आए हरियाणा की है, बड़े प्रदेशों में। गुर्जर ने तीसरा मोर्चा के गठन को लेकर कहा कि अच्छा है विपक्ष इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि देश में विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं तो उनका स्वागत करूंगा कि अच्छी बात है इकट्ठे हो जाए, क्योंकि देश में विपक्ष भी होना चाहिए और
और विपक्ष तो बिल्कुल समाप्त ही गया देश में, तो विपक्ष का समाप्त थोड़ा भी अच्छा नहीं है। तो हम तो चाहेंगे ये इकट्ठे कुट्ठे हों, कहीं विपक्ष दिखाई तो दे। अब क्या क्या स्थिति है आपको सारों को पता ही है, तो एक सब इकट्ठे कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं कुछ तो दिखा है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है और पंजाब में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब सब कुछ आम आदमी पार्टी फ्री कर देगी तो सरकार कैसे चलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता नहीं कि आम आदमी का कोई असर हरियाणा में होगा, और जो परफॉर्मेंस पंजाब की है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अखबारों में एडवर्टाइज दी जा रही, जबकि आर्थिक स्थिति पंजाब की बिल्कुल खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं, आम आदमी को जिस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है, एडवर्टाइज किस प्रकार से देते हैं, जैसे खबर बनती है वैसे एडवर्टाइज देते हैं। आम आदमी को बेचारे को पता ही नहीं होता है खबर है एडवर्टाइज है, और इस पर जिस प्रकार से उस पर करोड़ों को रुपया खर्चा जा रहा, तो उस प्रकार से कोई गंभीरता नहीं लगती कि प्रदेश को सही दिशा में ले जाने का कोई प्रयास है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। हर चीज को आप फ्री कर दोगे तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में कहा कि लोगों ने कहा कि हमने बिजली के बिल माफ कर देंगे, फ्री कर देंगे, लेकिन हमने माफ नहीं किए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अगर आप बिजली का बिल भरेंगे, जितनी बिजली खर्ची उसका तो बिल दो, बाकी सरचार्ज है, फाइन है, जो कुछ है सारा माफ कर देंगे। तो उससे उपभोक्ता भी खुश हो गया, उसको भी लगा कि ठीक है, और ऐसा ऐसा लोगों को लगा कि सरकार सही सरकार है और सही काम करने लगी। ऐसे ही लोगों ने कहा कि भाई जो लोन है वो सारा का सारा माफ कर दो, आपको अक्सर मिलता है संगठनों में, लेकिन हमने माफ नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुश्त भरपाई योजना चलाई, और उसमें कहा कि जितना पैसा लिया था केवल उतना ही पैसा आज आप जमा करा दो, आपके पास जो ब्याज लगा सारा कुछ जो पेनल्टी लगी है वो सारा माफ कर देंगे। और आज आप देखो किसानों ने। वहीं हरियाणा में अध्यापकों की कमी को लेकर गुज्जर ने कहा कि रियलाइजेशन के बाद अध्यापकों की संख्या में खाली पदों के हिसाब से 11,000 टीचरों की भर्ती के लिए डिमांड भेजी गई है और जल्द ही आने वाले समय में टीचरों की कमी पूरी हो जाएगी। नहीं, जो कर रहे हैं वो अच्छा करने लग रहे हैं, और जो लोग इसके जानकार वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का अच्छा प्रयास है। रेजिस्ट्रेशन अगर हम करने लग रहे हैं तो वो भी हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। और अभी हमने 11,000 से ज़्यादा टीचरों के लिए डिमांड भेज दी, तो जल्दी हम भर्ती भी कर लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही टाइम के बाद हम जो टीचरों की कमी है उसको भी पूरा कर देंगे। हम सिस्टम को ठीक करने पहले साइंस जो था वो किसी भी स्कूल में दी जाती साइंस, लेकिन हमने देखा कि वहाँ बच्चे कम थे। मान लीजिए किसी कहीं 8 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, तो उस प्रकार से सारा सिस्टम चल नहीं सका था। ना ही इतने हम जो थे लेक्चरार वगैरह उनको उपलब्ध करा सकते हैं, पीजीटी इतने उपलब्ध भी नहीं करा सकते। तो हमने उसमें विचार किया कि जो क्लस्टर है हमारा, हम क्लस्टर में साइंस देंगे तो वहाँ बच्चे भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे को 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, थोड़ा दूरी उसको करनी पड़ेगी, लेकिन उसको सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होगी सारी की सारी। तो इसके लिए हमने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में। वहीं बच्चों को बांटे गए टैबलेट में कुछ ऐप नहीं आने को लेकर गुज्जर ने कहा कि इस तरह की अभी तक कोई बात उनके सामने नहीं आई है। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसे दूर करवाया जाएगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।